बांग्लादेश में तनाव बढ़ा हुआ है। युवा नेता उस्मान हादी की मौत पर बांग्लादेश में ऐसा उबाल है जिससे मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार थर-थर कांप रही है, क्योंकि बांग्लादेश में एक बार फिर से भीषण हिंसा भड़क सकती है। मौजूदा हालात में तख्ता पलट के खतरे से भी इनकार नहीं किया जा सकता। बांग्लादेश की ढाका यूनिवर्सिटी के परिसर में इनकलाब मंचों के संयोजक रहे शरीफ उस्मान हादी की प्रार्थना सभा खत्म होने के बाद छात्रों के संगठन ने राजधानी ढाका के शाहबाग इलाके की ओर बढ़ना शुरू किया और गृह मंत्रालय को 24 घंटे की चेतावनी देते हुए उस्मान हादी के हत्यारों को पकड़ने की स्टेटस रिपोर्ट की भी मांग की। साथ ही नाराज भीड़ ने बांग्लादेश की संसद पर हमले की भी कोशिश की, जिसे किसी तरीके से संभाल लिया गया। कई घंटे इस पूरे घटनाक्रम को गुजर चुके हैं। 24 घंटे की मियाद अगले कुछ घंटों में खत्म हो जाएगी। तब क्या होगा, ये बड़ा सवाल है। नाराज भीड़ कहीं एक बार फिर से किसी बड़े जन आंदोलन और हिंसक प्रदर्शनों में न बदल जाए, इसकी रोकथाम के लिए यूनुस सरकार खूब प्रयास करती दिखाई दे रही है। कई नियम तोड़े जा रहे हैं। नाराज समर्थकों की भीड़ को नियंत्रित करने के लिए कई प्रोटोकॉल्स भी तोड़े गए। बाकायदा मानिक मिया एवेन्यू पर उस्मान हादी के शव को राष्ट्र ध्वज में लपेटकर अंतिम दर्शनों के लिए रखा गया था। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस खुद श्रद्धांजलि देने के लिए पहुंचे थे, जबकि उनकी मौत पर बांग्लादेश के राष्ट्रीय ध्वज को भी आधा झुकाया गया। आमतौर पर राष्ट्र ध्वज में शहीदों या संवैधानिक पदों पर रहे लोगों के निधन पर उनके पार्थिव शरीर को लपेटने की परंपरा रही है, लेकिन यहां पर इस युवा नेता को यह ट्रीटमेंट दिया गया। लेकिन उस्मान हादी को एक तरह की राजकीय विदाई देकर भड़कती जनभावनाओं को शांत करने की नाकाम सी कोशिश की गई। हालांकि इन सबके बावजूद यूनुस सरकार के प्रति लोगों की नाराजगी कम नहीं हुई है। अंतिम संस्कार के बाद इनकलाब मंचों ने बांग्लादेश के गृह मामलों के सलाहकार सेवानिवृत्त लेफ्टिनेंट जनरल जहांगीर आलम चौधरी और गृह मंत्रालय के मुख्य सलाहकार के विशेष सहायक खुदा बख्श चौधरी से हादी के हत्यारों की गिरफ्तारी की प्रगति रिपोर्ट देने की मांग की और चेतावनी दी कि जवाब न देने पर उन्हें इस्तीफा देना होगा। प्रोथोम आलो के मुताबिक इनकलाब मंचों के सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने सरकारी अधिकारियों को अल्टीमेटम जारी किया है। इनकलाब मंचों के सचिव अब्दुल्ला अल जाबेर ने मुख्य रूप से दो मांगे रखी हैं। पहली मांग है उस्मान हादी की हत्या के संबंध में अब तक की जांच की प्रोग्रेस रिपोर्ट को देना, ताकि पुलिस प्रशासन पर्दे के पीछे कोई लीपापोती ना कर सके। और दूसरी मांग गृह मामलों के सलाहकार और सहायक सलाहकार के इस्तीफे की मांग से जुड़ी है। अल जाबेर ने चेतावनी दी है कि अगर उन दोनों अधिकारियों ने 24 घंटे के भीतर इस संबंध में कोई कार्रवाई की रिपोर्ट सार्वजनिक नहीं की तो उन्हें इस्तीफा देना होगा। इसके साथ साथ उन्होंने प्रथम आलो की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि सिविलियन और मिलिट्री इंटेलिजेंस एजेंसीज में कथित तौर से छिपे बैठे आतंकियों की पहचान कर उन्हें भी अरेस्ट किया जाए। बताया जा रहा है कि इन 24 घंटों के अल्टीमेटम के दौरान अगर ये मांगे पूरी नहीं हुई तो राजधानी ढाका समेत बांग्लादेश के कई शहरों में फिर से हिंसा भड़क सकती है। आपको बता दें कि इनकलाब मंचों के संयोजक रहे पूर्व नेता शरीफ उस्मान हादी बांग्लादेश में युवाओं के बीच एक आइकॉनिक फेस के तौर पर चर्चित थे। उस्मान हादी ही वो शख्स थे जिनके नेतृत्व में पिछले साल जुलाई में छात्रों ने विरोध किया था। 12 दिसंबर को ढाका के विजयनगर इलाके में वे रिक्शे से यात्रा कर रहे थे जब उन पर बहुत पास से गोली चलाई गई थी। चश्मदीदों के मुताबिक उन पर हमला 2 बाइक सवार बदमाशों ने किया था, जो फायरिंग के बाद वहां से भाग निकले थे। अब तक पुलिस के चंगुल में नहीं फंस पाए हैं, जबकि लगातार बांग्लादेश में तनाव बढ़ता जा रहा है। 24 घंटे का अल्टीमेटम है। इन 24 घंटों में अगर आरोपियों को नहीं पकड़ा जाता, अगर जो स्टेटस रिपोर्ट है उसको सार्वजनिक नहीं किया जाता तो फिर क्या होगा, ये समय एक बहुत बड़ा सवाल। क्या बांग्लादेश में फिर से हिंसा भड़क सकती है? क्या बांग्लादेश में फिर से मारकाट मच सकती है? क्या मोहम्मद यूनुस सरकार के सामने तख्ता पलट का खतरा फिर वापस पनप सकता है? ये बड़ा सवाल है। तो एक बार फिर से बांग्लादेश में स्थितियां अस्त व्यस्त सी दिखाई दे रही हैं। आपको क्या लगता है? आप कमेंट बॉक्स में लिखकर जरूर शेयर करें। बने रहें, देखते रहें नवभारत टाइम्स।